बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हमारा सेकंड लेक्चर रोड सेफ्टी के बारे में दोबारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँ कि अक्सर शहरों में ड्राइविंग स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ड्राइविंग वो नहीं सिखाते अच्छी तरह, ये नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर लैक करते हैं कि उन ड्राइविंग स्कूल में प्रॉपर रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नहीं पढ़ाए जाते। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि गाड़ी चलाना, रोड पे गाड़ी चलाना, सिर्फ करना, ये कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन गाड़ी को ड्राइविंग रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलाना सबसे अहम ये काउंट करता है, जिससे रोड सेफ्टी एजुकेशन कहते हैं। और ये हर ड्राइवर के लिए ज़रूरी है ताकि उसे मालूम हो कि रोड साइनोलॉजी क्या है, रोड सेंस क्या है और किन किन असूलों को फॉलो करके वो एक बेहतरीन ड्राइवर बन सकता है। अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि रोड पे जो मुख्तलिफ मार्किंग होती है, रोड मार्किंग, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और ये क्या हमें किस तरह गाइड कर सकती हैं और हम कैसे इनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लाइन और लेन में फ़र्क क्या है। डिफरेंस इनमें यह है कि लाइन हर उस लकीर को कहते हैं, रोड मार्किंग को कहते हैं, जो रोड पे ट्रैफिक असूलों की पाबंदी के लिए लगाई जाती है। दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे लेन कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि येलो एक लाइन है, रोड के मिड में एक दूसरी वाइट लाइन है जो जगह जगह से कटी हुई है, यानी डॉटेड है, डैश है उसमें, और दूसरी तरफ फिर येलो लाइन है। ग्रीन जो 02 जिसमें लिखा हुआ है ये लेन है और लेन 2 है, और जो उससे ऊपर आपको लेन 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो लेन 1 है। लेन 1 लेन 2 को जो डिवाइड करती है उसे लाइन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। मज़ीद आगे चलेंगे। रोड मार्किंग क्या होती है और हम इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कैरेज वे, दो लाइंस के दरमियानी जो स्पेस होता है उसे कैरेज वे कहते हैं, जहां पर गाड़ियां ड्राइव करती हैं। यानी येलो लाइन और वाइट के दरमियान जो स्पेस है वो कैरेज वे है। ये एक लेन है और इसे कैरेज वे कहते हैं। येलो लाइन से उस तरफ दोनों साइडों पे ये रोड की हार्ड शोल्डर कहलाती है। यहाँ पे येलो लाइन से बाहर की जानिब आप अपनी गाड़ी टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली पार्क कर सकते हैं हाईवेज पे और मोटरवेज पे। जब आपकी गाड़ी रोकना मकसूद हो या गाड़ी में कोई फॉल्ट हो या कोई और इशू आ जाए तो आप टेम्परेरीली कुछ देर के लिए कैरेज वे से साइड पे होकर येलो लेन से आउट जाकर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। येलो लाइन से अंदर की तरफ कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, जिसे कैरेज वे कहा जाएगा। यानी येलो लाइन के जो एरो निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है, लेकिन येलो लाइन और वाइट के दरमियान जो स्पेस है जिसे कैरेज वे कहते हैं, वहाँ पे आपकी गाड़ी अगर पार्क होगी तो ये पार्किंग रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रही है और इस पे चालान हो सकता है और इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। डबल येलो लाइन जहाँ पे भी आपको नज़र आए, इसका मतलब आप येलो लाइन से बाहर भी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। नो स्टॉपिंग लाइन है। इससे पहले वाली जो लाइन थी वो सिंगल लाइन है, जबकि ये डबल लाइन है। इससे मुराद आप येलो लाइन से बाहर भी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। सेंट्रल लाइन विदाउट पासिंग रिस्ट्रिक्शंस, दरमियान वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है
जिसमें जगह जगह से लाइन कटी हुई है। इसका मतलब आप यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी गाड़ी एक लेन में दूसरी लेन को आप पास हो सकते हैं। ये जो मुसलसल लाइन आपको नज़र आ रही है दरमियान में एरो के निशान के सामने, इसका मतलब ये है कि आप एक लेन में ड्राइव कर रहे हैं और जहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है वाइट मुसलसल, यहाँ पे आप ओवरटेक या लेन चेंज नहीं कर सकते। सेंट्रल लाइन विथ पासिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन वन साइड, जब रोड के दरमियान में दोनों लाइंस मौजूद हों और एक साइड पे मुसलसल जबकि दूसरी साइड पे गैर मुसलसल यानी डैश 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 वाली लाइन हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुसलसल साइड वाली लाइन पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ना ही लेन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस साइड से गैर मुसलसल लाइन है जिसमें डैश 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 लगे हुए जो कटी हुई है, इस साइड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और इस लेन में चल रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं और लेन चेंज भी कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन विथ पासिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ साइड्स, जब दरमियान में मुसलसल लाइनें दो लगी हों तो इसका मतलब दोनों साइडों से आप ओवरटेक या लेन चेंज नहीं कर सकते। जिस लेन में आप जा रहे हैं उसी लेन में आप जाएं और कोई ओवरटेक या लेन चेंज आपको इसकी परमिशन नहीं। अगर आप ओवरटेक या लेन चेंज कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेंगे और आपको चालान हो सकता है। गिव वे लाइन एंड राइट इज़ राइट, ये जो लाइन आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही है, सबसे पहले जो नीचे की तरफ है जिस पे एरो का निशान बना हुआ है, ये जो लाइन जो डॉटेड लाइन है इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आप आकर, ये क्रॉस चौक है, ज़रा स्लो हो जाएं और दाएं से आने वाली ट्रैफिक को पहले रास्ता दें फिर आप क्रॉस करें। राइट इज़ राइट, ये मतलब है इसका कि दाएं से आने वाली गाड़ी का पहला हक है। अगर आपकी गाड़ी किसी भी सिम से आ रही है तो आप अपनी राइट पे देखें, अगर राइट से कोई गाड़ी आ रही है तो पहला हक उसका है इस किस्म के चौक में, क्रॉस रोड में। ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक गाड़ी रुकी हुई है, दूसरी गाड़ी ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हुए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और वो जाके टकरा जाती है एक और गाड़ी से जो इस वक्त जिसके लिए सिग्नल ग्रीन था। थोड़ी सी जल्दी करने से कितना बड़ा हादसा हो गया है, ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल आपको कहीं पे भी नज़र आए तो आप ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार कीजिए। जब आपके लिए ग्रीन हो तब आप रोड क्रॉस कीजिए, अदरवाइज़ एक्सीडेंट का मूजब बन सकता है। यूज़ ऑफ मोबाइल, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन सुनना ये ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन भी है और ख़तरनाक भी है। क्यों, क्या वजह है? इसके कई वजूहात हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन वजह इसकी यही है कि जब भी आप मोबाइल सुन रहे हों तो आपकी अटेंशन मोबाइल की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और ड्राइविंग से आपकी अटेंशन, आपकी तवज्जो हट जाती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। सेकंड, आपको मोबाइल पर कोई भी हादसे की ख़बर मिल सकती है जिससे आप शॉक हो सकते हैं और वो एक्सीडेंट का मूजब बन सकती है। लिहाजा जब भी आप मोबाइल सुने, मोबाइल यूज़ करना चाहें तो आप गाड़ी साइड पे पार्क करके मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ओवरटेकिंग क्या है? सबसे पहले किसका पहले हक है कि ओवरटेक करे? हिली रोड पर किसका हक है? पहाड़ी एरिया में किसका हक है जब ओवरटेक कर रहा हो? इम्पॉर्टेंस क्या है इंडिकेटर की ओवरटेकिंग में, और में सेफ डिस्टेंस क्या है ओवरटेक में, हम आपको अभी ब्रीफ करेंगे इसके बारे में।
जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहें तो सबसे पहले आप लेन चेंजिंग का इंडिकेटर ऑन करें। आप रोड मार्किंग चेक करें। अगर सामने तस्वीर में नज़र आने वाली रोड मार्किंग हो जिसके बीच में स्पेस हो तो इसका मतलब आपको ओवरटेक करने की इजाज़त है। थर्ड, इसके लिए आप लेन साइड वाली लेन जिसमें आपने ओवरटेक करना है वो ज़रूर क्लियर कर लें। कैसे क्लियर करेंगे उससे क्लियर, ये मज़ीद आगे जाके आपको ब्रीफ करूँगा। ओवरटेक से पहले आप ज़रूर साइड व्यू मिरर, बैक व्यू मिरर जो गाड़ी के अंदर होता है शीशा, और लेफ़्ट साइड व्यू मिरर ये ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको हर जानिब से आने वाली गाड़ी शीशे में जो नज़र आ रही है वो क्लियर हो और उसके बाद आप लेन चेंज करें। इंडिकेटर के बाद आप ज़रूर ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करें, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आपके राइट शीशा जिसमें बैक से आने वाली गाड़ी को आप चेक करते हैं उसका और आपकी गाड़ी के टायर के दरमियान जो स्पेस होता है ये आपके राइट व्यू मिरर में कवर नहीं होता, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अक्सर इस मकाम पर जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, जब कोई भी गाड़ी या साइकिल या पेडेस्ट्रियन हो तो वो शीशे में क्लियर नहीं होता। लिहाजा इसके लिए आप थोड़ा सा राइट साइड पे अपनी गर्दन मोड़ के शीशे से बाहर देख सकते हैं ताकि ब्लाइंड स्पॉट भी क्लियर हो, और इसके बाद आप इंडिकेटर ऑन करते हुए राइट लेन में आ जाएंगे और ओवरटेक के लिए स्पीड बढ़ाएंगे। जब आप राइट लेन में आ जाएं तो आप साइड व्यू मिरर दोबारा चेक करें और स्पीड बढ़ा के जब आप अपने साथ वाली गाड़ी को क्रॉस कर लें और वो गाड़ी आपके लेफ़्ट साइड व्यू मिरर में नज़र आ जाए तब दोबारा आप इंडिकेटर ऑन करके अपनी लेन में वापस जा सकते हैं। ये सेफ़ है। जब तक साथ वाली गाड़ी आपके मिरर में नज़र ना आए इसका मतलब आप सेफ़ डिस्टेंस में नहीं है, आप अपनी लेन में वापस ना जाएं। सेकंड, इंडिकेटर अक्सर लोग हाईवेज़ पर और मोटरवेज़ पर मुसलसल ऑन किए रखते हैं जो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नहीं है। इंडिकेटर का यूज़ सिर्फ लेन चेंजिंग या टर्न लेफ़्ट या राइट टर्न के लिए यूज़ होता है। हम अक्सर हाईवे पर और मोटरवे पर देख रहे होते हैं कि कुछ गाड़ियां मुसलसल इंडिकेटर ऑन करके राइट लेन में चलती जाती हैं, जो कि गलत है। जब आपकी गाड़ी के चारों टायर्स एक लेन से दूसरी लेन में चले जाएं तो आप इंडिकेटर ऑफ करें। ऑफ इंडिकेटर पे आप ओवरटेक करें। ओवरटेक के बाद जब आपने अपनी लेन में दोबारा आना चाहें तो फिर इंडिकेटर ऑन कर लें, और जब आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर अपनी लेन में आ जाए तो फिर इंडिकेटर ऑफ कर दें। सेफ डिस्टेंस क्या है? सेफ डिस्टेंस एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का वो फासला जो दूसरी पीछे से आने वाली गाड़ी को सेफ रखे अगली गाड़ी से, इसे सेफ डिस्टेंस कहते हैं। इसे कैसे मेंटेन किया जाता है और क्यों मेंटेन किया जाता है? अगर दो गाड़ियां एक रोड पे एक ही लेन में सफ़र कर रही हैं और आगे वाली गाड़ी को खुदा न खास्ता कोई भी माजूर बच्चा या कोई बुज़ुर्ग अचानक रोड पे नज़र आ जाए तो वो किसी भी वक्त ब्रेक अप्लाई कर सकता है। पिछली गाड़ी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इतना सेफ़ डिस्टेंस रखे कि अगर आगे वाली गाड़ी हादसाती तौर पर ब्रेक अप्लाई करे तो पिछली गाड़ी को इतना मुनासिब वक्फ़ा मिले ताकि वो भी ब्रेक अप्लाई कर सके। अदरवाइज़ अगर पिछली गाड़ी सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन ना करे और अगली गाड़ी को हिट कर दे तो पीछे से आने वाली गाड़ी का कसूर है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक सेफ़ डिस्टेंस पीछे से आने वाली गाड़ी ने मेंटेन रखना है। अब इसे कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे चेक किया जाए? इसके लिए दो फार्मूला है, एक 2 सेकेंड रूल, एक है 3 सेकेंड रूल। रूल ये है
कि पहली गाड़ी जो आपके सामने जा रही है वो किसी एक मकाम को, फ़र्ज़ कर लें जो गाड़ी के साथ पोल लगा हुआ है, उसको पहली गाड़ी का पिछला टायर क्रॉस करे, तो आप दूसरी गाड़ी में सवार हैं तो आप काउंटिंग स्टार्ट कर दें 1001, 1002 या 1003 तक आप काउंट कर लें। 3 के बाद आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर अगर उस पोल तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब आप सेफ़ डिस्टेंस जोन में हैं। लेकिन अगर आपकी काउंटिंग 1001 आपने काउंट किया और 2 तक नहीं पहुंचे और आपकी गाड़ी उस मकाम तक पहुंच गई जहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट की थी, तो इसका मतलब आप सेफ़ डिस्टेंस में नहीं हैं। लिहाजा आप अपनी गाड़ी की स्पीड रिड्यूस करें ताकि अगली गाड़ी को हादसाती ब्रेक अगर लगानी पड़ जाए तो आप अपनी गाड़ी को बचा सकें। राउंड अबाउट क्या है? राउंड अबाउट या गोल चक्कर, यहाँ पर मुख्तलिफ 4 रूट्स मिलते हैं और मुख्तलिफ रूट से गाड़ियाँ आकर यहाँ पे अपना रोड चेंज करती हैं। राउंड अबाउट में सबसे पहला हक उसी गाड़ी का है जो सबसे पहले एंटर हुई है। आपके राइट पे आने वाली गाड़ी का राइट पहला है। इसमें एंट्री का क्या तरीक़ाकार है, जैसा कि आप ज़ेर नज़र वीडियो में देख सकते हैं कि जो गाड़ी इन हो रही है वो इंडिकेटर ऑन करती है और जैसे ही वो मिड तक पहुंचती है तो इंडिकेटर ऑफ करके फिर दोबारा इंडिकेटर ऑन करती है जिस तरफ उन्हें उस गाड़ी ने मुड़ना होता है। सेकंड, अगर कोई गाड़ी राइट से आ रही है तो पहला हक उसका है, दूसरी गाड़ी वेट करेगी जब तक राइट वाली गाड़ी क्रॉस ना कर जाए। रूट साइंस क्या हैं? ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक बोर्ड आपने अक्सर देखे होंगे। 3 किस्म के बोर्ड्स हैं। एक है रेगुलेटरी साइंस जो गोल शक्ल के होते हैं। दूसरे हैं डेंजर वार्निंग साइन, तिकोन शक्ल के बोर्ड्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे है इंफॉर्मेटरी साइंस जो मुस्ततील शक्ल के होते हैं। तिकोन रेगुलेटरी साइन, तिकोन बोर्ड जो भी साइन आपको दे उसका मतलब अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो आपको फ़ाइन होगा। आपने ट्रैफिक वायलेशन की वर्ल्ड लेवल पे, ये ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए। सेकंड, डेंजर वार्निंग साइन, तिकोन बोर्ड पे जो भी साइन आपको नज़र आए वो किसी ख़तरे से आगाही के लिए आपको लगाए जाते हैं रोड पे, ताकि आपको पहले से इन्फॉर्म किया जा सके कि फ़लानी जगह लैंडस्लाइड है, यहाँ पे रोड ख़राब है, आगे टर्न है वग़ैरह वग़ैरह, आगे हॉस्पिटल है वग़ैरह।